चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेके नाम जय श्री राम। आज मैं अपनी साइकिल पे हूँ, राइड कर रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है व्हाई आई चूज दुबई ओवर अदर कंट्रीज फॉर माई कैरियर। मतलब दूसरी कंट्री को छोड़ के मैंने दुबई को ही क्यों चुना। जो लोग बाहर काम करना चाहते हैं या दुबई शिफ्ट होना की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहली बात है वो है दुबई मेरे पास खुद आया, मैं दुबई के पास नहीं गया। कैसे? लाइक 2011-12 की बात है जब मैंने 2008-2009 की बात है, अराउंड 7-8 की बात है। मैंने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और उसके बाद जो है मुझे दुबई में एक जॉब ऑफ़र मिली थी। ठीक है, मैंने रेफरेंस यूज़ किया था तो तब रेफरेंस को यूज़ करने के बाद मुझे दुबई में जॉब ऑफ़र हुई थी। तब इंडिया में जॉब्स की इतनी डिमांड नहीं थी उस टाइम, मतलब 2007-8-9 की बात है। उस समय इतनी डिमांड नहीं थी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। ठीक है, बट यूएई में शेफ़ की डिमांड बहुत थी। तो अब किस तरह से आगे मैं बढ़ा, किस तरह से दुबई आया, मैं आपको बताऊँ। दुबई एक ऐसी जगह है जो मतलब ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया के बहुत करीब है, जिसमें मतलब आप अगर घर जाना चाहे, मतलब इंडिया जाना चाहे तो 3-3.5 घंटे में जो है अपनी फ़्लाइट पकड़ो और सीधा घर पहुंच जाओ। तो इतना पास है। उसके अलावा मतलब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था कि स्पेशली मतलब मैं जब फैमिली को मिस करता था तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं ऐसी किसी कंट्री में जाऊं जो मतलब पास हो। कई लोग मतलब एब्रॉड जाने से भी डरते हैं, आपको पता है, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर हो जाता है। लैंग्वेज कैसे? जैसे अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, फ्रांस जाना चाहते हो, जापान जाना चाहते हो तो वहाँ पर ऐसे लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ती है कि जो आपको नहीं आती है। मगर दुबई में इंग्लिश और हिंदी दोनों चलते हैं, आपको पता है यहाँ पर, क्योंकि इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी लोग बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश भी और हिंदी दोनों चलते हैं, तो इसके लिए एडजस्ट करना जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि मैंने दुबई ही क्यों चूज़ किया, तो यहाँ पर टैक्स नहीं है। जो आपकी इनकम होती है उसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सॉलिड रीज़न है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ता। पूरे यूएई में जितना भी आप कमाते हो, जितनी भी आपकी सैलरी है, वो सारा का सारा जो है आपका होता है, आपके सीधा डायरेक्ट बैंक में जाता है। बिल्कुल भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। बट आप कंपेयर करोगे अगर यूएस से, कनाडा से या कहीं भी यूरोप में, तो वहाँ पर जो सैलरी होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपको टैक्स देना पड़ता है, जो है वो टैक्स में चला जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने दुबई को चूज़ किया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फास्ट ग्रोइंग की बात करें लाइफ में, कैरियर में, या सेफ्टी की बात करें, या क्लीनेस की बात करें, क्लीन सिटी की बात करें, तो दुबई एक ऐसा मॉडर्न और क्लीन और सुपर सेफ स्टेट है जहाँ पर आप आँख बंद करके अपनी जॉब कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ल्ड क्लास जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड्स है, सेफ्टी सब टॉप नॉच पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको आना हो तो हर चीज़ आपको जो है हाई लेवल की मिलेंगी। और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जब मैं यहाँ पर आया 2012 में, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो कर रही थी। और अभी भी अगर बात करें तो हॉस्पिटैलिटी का जो फ्यूचर है वो बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम कल्चर की बात करें, एक्सपर्ट की बात करें, जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर से काम करते हैं, तो उनकी अगर बात करें तो दुबई में 80 से 90% पॉपुलेशन जो है एक्सपर्ट की है, मतलब अलग अलग कंट्री के लोगों की है। तो ये शहर जो है ना पूरे का पूरा जो है फॉरेनरों के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और बिज़नेस के लिए आते हैं। तो स्पेशली उनके लिए ये दुबई जो है ना, इसको डिज़ाइन किया गया। मुझे कहीं भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ, आउटसाइडर टाइप का ऐसा फील नहीं हुआ दुबई में। मुझे ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो चुके हैं, मगर मुझे कभी ऐसा फील नहीं। तो ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, अगर कैरियर ग्रोथ की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें, तो दुबई ने मतलब सिर्फ मुझे ना जॉब नहीं दी, एक कैरियर बनाने का भी मौका दिया। ठीक है, यहाँ पे आप अपना अच्छा खासा कैरियर बना सकते हो। मैं एक शेफ़ के तौर पर मतलब ग्रो किया है यहाँ पर। ठीक है, मैं जब यहाँ पर आया तो मैं कॉमी के लिए आया था, मैं आपको बता दूँ, बट एक प्रोफेशनल शेफ़ बन के मैं आज रह गया हूँ। यहाँ आपको अलग अलग कुजीन सीखने को मिलते हैं और अलग अलग लोगों के साथ काम करने का या उनसे मिलने का, उनका ट्रेडिशन जानने का आपको मौका मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो एक्सपोज़र है मुझे शायद ही किसी दूसरी कंट्री में इतनी जल्दी मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट थे जिसके थ्रू मेरे को लगा कि मतलब दुबई ही बेस्ट है और मुझे दुबई चूज़ करना चाहिए। तो
तो ये सारे मेरे रीज़न थे कि मतलब वाई आई चूज़ दुबई ओवर अदर कंट्रीज़। दूसरी कंट्री को छोड़ के मैंने दुबई ही क्यों चूज़ किया। देखो हर किसी के रीज़न जो है ना अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दुबई वॉज द राइट डिसीजन, मैं आपको बता दूँ। और आज भी मैं खुश हूँ अपनी चॉइस को लेके। आज तक मैं चाहूँ तो क्रूज शिप में जा सकता हूँ, जर्मनी जा सकता हूँ, मगर आज तक मैं यहीं टिका हुआ हूँ इन पॉइंट्स की वजह से। बट अगर आप दुबई आने का सोच रहे हैं या कैरियर को लेके अगर कंफ्यूज है, कुछ भी कंफ्यूजन आपके पास है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, जो कि मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि दिन के अभी 12 बज रहे हैं और मैं अपनी साइकिल में राइड कर रहा हूँ। साइकिल मैंने यहाँ पर सेकंड हैंड ली है, जस्ट टाइम पास के लिए, कभी कभी बाहर एक वर्कआउट हो जाता है तो उसके लिए ली है, जो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए दिन के अभी 12 बज रहे हैं, टेम्परेचर 42 डिग्री के अराउंड हो रहा है और मैं जस्ट यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा हूँ, आपको व्यू दिखा रहा हूँ दुबई का। और सोचा कि आपको कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँ जो शायद आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के कुछ और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिनिश करते हैं इस वीडियो को लेके नाम जय श्री राम।